इस सत्र में कल हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के जो है 21 श्लोकों को पढ़ लिया था, स्वाध्याय कर लिया था, इसका अध्ययन कर लिया था। अब आगे हम चलते हैं इसी क्रम में जो शरीर है और उस शरीर के ये क्या है, अविनाशी है, ये आत्मा क्या है, शरीर क्या है, यहाँ पे जो भेद है वो तो कल ही भेद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, परंतु अभी जो वास्तविक भेद है उस भेद को समझने में आप लोगों को और आसानी आ जाएगी जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो और ये जो श्लोक हैं और ये जो क्लियर कर रहे हैं उनको और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको समझ लेने के बाद जो है व्यक्ति जीवन में जब ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, जब केवल शरीर भाव में ही जीता है, तो उस व्यक्ति के लिए ऐसी असमंजस की स्थिति खड़ी होती है और वह यह सोच नहीं पाता है कि क्या करे क्या न करे। और जब यह स्थिति आती है तब उसको सांख्य और योग का ज्ञान जो है अति आवश्यक हो जाता है। तो मूल जो सिद्धांत है गीता का उसको पकड़ के रखिएगा। यदि आपने इस गीता के मूल सिद्धांत को यदि आप लोगों ने पकड़ लिया तो मैं कहता हूँ कि आप लोग उपनिषद भी समझ जाओगे, वेद भी समझ जाओगे। ये जो अभी मैंने सांख्य का और योग का जो सिद्धांत बताया, इस सिद्धांत के तहत आप लोग जो है वेद, उपनिषद, चाहे जो भी ग्रंथ हैं, चाहे योग के जितने ग्रंथ आते हैं, योग के करीब उपनिषद आते हैं 10-15 जो भी आते हैं, उन सभी उपनिषदों को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। योग के जितने उपनिषद हैं वह सभी उपनिषद जो है त्रैतवाद को मानते हैं, सांख्य के सिद्धांत को और योग के सिद्धांत को मानते हैं। यदि आपने इसको केवल समझ लिया तो फिर आपको इतना आसान हो जाएगा समझना कि कोई भी विषय आता है, कोई भी सिद्धांत आता है तो यही सिद्धांत आपके जीवन में कार्य कर जाएगा, हर जगह लागू हो जाएगा। अगर आप अद्वैत में फंसे हो, द्वैतवाद में एकत्ववाद में फंसे हुए हो, तो फिर थोड़ी समस्या होती है समझने में इसको, फिर वहाँ पे थोड़ी सी उलझनें आती हैं, कठिनाइयाँ थोड़ी आती हैं। परंतु यदि आप इन तीनों को जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है, प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर, तीनों को जब भिन्न भिन्न देखने लगते हैं तो फिर आप लोगों को समझना आसान हो जाता है। और ये बात जो है अनादिकाल से चली आ रही है। ये सिद्धांत जो है अनादिकाल से, जब से सृष्टि रची गई, ईश्वर ने सृष्टि की रचना किया, उसके बाद से वेदों की रचना किया, उसके बाद से धीरे धीरे मानव उत्पन्न हुए और धीरे धीरे सबको ये ज्ञान मिलता चला गया। तो इस तरह से जो है ये सृष्टि का पहला और आखिरी जो है सिद्धांत है जिसको सभी लोगों को जानना चाहिए। और इस सिद्धांत के लिए मैं बहुत दिनों से कार्य कर रहा हूँ कि लोग सिद्धांत को समझें। सिद्धांत को समझ गए तो फिर ग्रंथों को समझना आसान हो जाता है, अध्यात्म की पकड़ मजबूत हो जाती है। अध्यात्म की यात्रा यहीं से शुरू होती है। वही व्यक्ति आध्यात्मिक होता है और वही अध्यात्म में वास्तव में उतरता भी है जो इस सिद्धांत को जानता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 21वें जो है श्लोक में। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम कथम शह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। तो 21वां जो श्लोक है इसका तात्पर्य है कि हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ। पार्थ अर्जुन को क्यों कहा जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बता दिया था कि पृथा कुंती का नाम था। ठीक है, पृथा से जो है अर्जुन को पार्थ के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, कुंती के पुत्र को पृथा कहा जाता है। इसीलिए जो है कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, इसीलिए जो है अर्जुन को जो है अपने बुआ के नाम से ही संबोधित करते हैं।
ठीक है, पहले भी ये व्यवस्था थी कि अब जो है पिता के नाम से लोग जाने जाते हैं, परंतु पहले के समय में माँ और पिता दोनों के नाम से व्यक्ति को और पुरुष को समझा जाता था, जाना जाता था। अब ऐसा शायद नहीं है। अब कोई माँ के नाम से, बहुत कम लोग हैं जो अपने माँ की टाइटिल या माँ के नाम को अपने साथ जोड़ते हैं। तो आगे चलते हैं। तो वो कहते हैं कि हे पार्थ, जो यह जान जाता है कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, जो इस आत्मा को अजन्मा और अपरिवर्तनशील जान जाता है, वह पुरुष कैसे किसी को दूसरे से मरवा सकता है या स्वयं मार सकता है। जो यह जान जाता है कि यह आत्मा जो है अविनाशी है, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता है, विनाश रहित है, तो न इसको कोई मार सकता है, ना ही किसी से वह मरवा सकता है। यह आत्मा, इस आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, अनादि है, अजन्मा है, अकाट्य है, न काटी जा सकती है, न चाकू से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, न पानी में डुबोया जा सकता है। अभी आएगा ये जो है सारा वृत्तांत जो बता रहे हैं आपको, यह आएगा। तो 22वें श्लोक में चलते हैं। कहते हैं कि वसांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गुह्वाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि। तो कहते हैं कि जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके दूसरे नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही यह देही, मतलब ये जो शरीर, ये जो देही जीवात्मा, यानी कि देही को जीवात्मा कहा गया है, पुराने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करता है, धारण कर लेता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है, मैं उस पर अभी उसी को देख रहा था, जीर्ण। जीर्णता का मतलब होता है कि यहाँ पे लोग जीर्ण का मतलब समझते हैं बुढ़ापा, ठीक है, परंतु जीर्ण का तात्पर्य बुढ़ापा नहीं होता है। जीर्णता का जो तात्पर्य होता है वो केवल बुढ़ापा नहीं होता है। इसका तात्पर्य होता है कि जब शरीर कर्म फल को भोग चुकता है, तब आगे यह शरीर निरर्थक हो जाता है, यही शरीर की जीर्णता है। ठीक है, शरीर की जीर्णता का तात्पर्य कि जब कोई व्यक्ति होता है, जब शरीर से अपने कर्मों को भोग चुका होता है, तो शरीर किसी काम की नहीं रहती है। ठीक है, तब शरीर किसी काम की नहीं रहती है, निरर्थक हो जाती है। यही जो है, इसी अवस्था को शरीर की जीर्णता कहा जाता है। ठीक है, एक जगह अर्थ लिया जाता है जीर्ण शीर्ण का मतलब बुढ़ापा, परंतु यहाँ पे जो जीर्णता का तात्पर्य होता है वो बुढ़ापा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जीर्णता का तात्पर्य कि अपने कर्म फल को भोग लेने के बाद शरीर जो है जर्जर की अवस्था में हो जाती है। कोई व्यक्ति जल्दी मर जाता है बूढ़ा होकर के या रोगी होकर के, तो इसका मतलब यही होता है कि वह व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को भोग चुका होता है। ठीक है, चाहे कम आयु में भोग चुका होता है, चाहे पूरे 80 वर्ष 100 वर्ष बिता करके भोग चुका होता है, परंतु वह अपने कर्मों को भोग चुका होता है। ठीक है, यह शरीर जो मिली हुई है कर्मों के फल को ये देखिए, इसमें ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, तो इस प्रश्न को आप बाद में रखिए, जब क्लास का अंत हो तो उस समय रखिए, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। अभी तो टॉपिक हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत लंबा है। ठीक है, और इसको ये पूरा को समय चला जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न को रखिए आप, उस समय फिर एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर उस समय दोबारा पूछ लीजिएगा जब समय देते हैं तो। ठीक है, जो बाकी है वो जो आप लोगों को जानना है वो मैं बता देता हूँ। तो कहते हैं कि मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्र को पहन लेता है, वैसे देही जीवात्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेता। अब एक बात समझनी है, इसका जो तात्विक दृष्टि है वो समझने वाली है। तात्विक दृष्टि उसकी ये है कि हम शरीर को कोई वैल्यू नहीं देते हैं।
ठीक है। हम शरीर को कुछ मानते भी नहीं हैं, शरीर का केयर नहीं करते हैं। शरीर के केयर न करने के कारण जो है शरीर में बहुत तरह की बीमारियां आ जाती हैं ना। कई तरह की बीमारियां लाखों तरह की बीमारी आ जाती हैं। अभी आप देखिए आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, तो जिस शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं तो वहाँ पे आत्मा बहुत दिनों तक नहीं ठहरती है। लोग कहते हैं कि जो आप कह रहे थे ना, उस प्रश्न का उत्तर यहीं पे है। तो शरीर की उम्र को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना, एक लोगों के अंदर ये कहावत है कि ये लिखा होता है कि तुम कितने साल तक जियोगे। यह बात जो है शास्त्रों के अनुसार जो है मतलब निरर्थक बातें हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। व्यक्ति अपने आयु को बढ़ा सकता है और व्यक्ति अपने आयु को घटा सकता है। ये बात समझने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये बात। और बहुत लोग एक ही बात जानते हैं कि अरे ये तो लिखा हुआ है, व्यक्ति एक्सीडेंट से मर गया, रोग से मर गया, तो इसका इतने दिन तक ही लिखा हुआ था। परंतु उसको ये नहीं पता होता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने असावधानी से और शरीर को ध्यान न देने से रोग आदि व्याधियाँ उसके शरीर को घेर लेती हैं, इसलिए जो है उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति है बहुत अच्छी तरह से अपने मन को केंद्रित करके रखता है, बुद्धि को स्थिर रखता है, संयमित रखता है, तो वह एक्सीडेंट आदि दुर्घटनाओं से बच करके अपने जीवन को बढ़ा सकता है। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि यदि आपने शरीर का केयर नहीं किया तो शरीर जो है, शरीर में जब व्याधियां आ जाती हैं, रोग आ जाता है, तो आत्मा आपके भीतर रहना पसंद नहीं करती है। देखिए, गंदगी आत्मा को शुद्ध कहा गया है। तो आत्मा जो है, यदि आपकी शरीर ज़्यादा अपवित्र हो गई तो आपके शरीर में बहुत दिनों तक नहीं रहती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आपकी शरीर जो है मतलब कि उसमें जर्जर हो गया, बीमारियां हो गई, कचरा हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, वायरस आ गए, तो आत्मा उस शरीर से निकलने की कोशिश करती है। ठीक है। वही यदि जो कोई व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अपने शरीर का देखभाल करता है, साफ सफाई रखता है, तो उसकी शरीर जो है लंबे समय तक चलती है। इसीलिए योग के अंगों में एक शब्द जोड़ा गया, शौच। पता है आप लोगों को, योग के अंग में एक शौच जोड़ा गया, बाहर भीतर की शुद्धि। यदि आप बाहर भीतर की शुद्धि रखते हो तो ही आत्मा आपकी लंबे समय तक शरीर में रह सकती है। ठीक है। तो यम नियम में महर्षि पतंजलि ने कहा कि शौच का पालन करो। ठीक है। तो शरीर की यदि आप शुद्धि करते हो तो आत्मा आपके शरीर में लंबे समय तक रहेगी। यदि आप शरीर की, देखिए, हम जब शरीर की बाहर और भीतर की शुद्धि नहीं रखते हैं तो ही हमें, बाहर की शुद्धि नहीं रखते हैं तो क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। आंतरिक शुद्धि नहीं रखते हैं, मन की शुद्धि नहीं रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि इन द्वंद्वों में फंसे रहते हैं, तो हमारे साथ क्या घटना घटित होती है कि हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और कहीं पे किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं। आप देखिएगा, एक्सीडेंट जितने होते हैं वह मानसिक संतुलन खो देने के कारण ही होता है। शराब आदि का कोई नशा कर लिया, कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्नता में हो गया, बहुत ज़्यादा कोई खुशी की अवस्था में हो गया, इसलिए वह व्यक्ति जल्दी मर जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं टक्कर लग जाता है, कहीं पानी से गिर जाता है, कहीं घर में बाथरूम में गिर जाता है, असावधानी के कारण। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि शौच का पालन करो। परंतु बात क्या है कि शौच के बारे में बहुत लोगों को उसकी व्याख्या पता ही नहीं है कि हम शुद्धि कैसे करें। अब शौच की परिभाषा, शौच का मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो शौच का मतलब बस यही लोग समझते हैं कि साफ सफाई कर लो, सटकर्म आदि कर लो तो शौच हो गया। शौच का मतलब होता है कि बाहर और भीतर आंतरिक शुद्धि जरूरी है, तभी आप शुद्ध हो सकते हो। आंतरिक शुद्धि के लिए जो आप ये शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, यही आपके काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य सबको नष्ट करता है। ठीक है। तो ये जो हमारे अंदर द्वंद्व हैं, जो हमें, हमारे आत्मा को मलिन करते हैं, हमें हमारे शरीर से दूर ले जाते हैं, आत्मा को शरीर से बाहर जल्दी निकालता है, यह सब यही कारण होते हैं।
नहीं तो व्यक्ति यदि सही तरीके से सही नियमों का पालन करे, जो बताए गए नियम हैं उन नियमों का सही तरीके से पालन करे, तो व्यक्ति लंबे समय तक जी सकता है। उसको कोई, उसकी शरीर जो है, उसके शरीर में आत्मा लंबे समय तक निवास करेगी और लंबे समय तक वो जिएगा। और किसी की भी, हम कई शास्त्रों में पढ़ा होगा कि सबका लिखा होता है, कोई किसी का लिखा नहीं होता। यदि आपने सावधानी रखा होता तो आपका एक्सीडेंट नहीं होता। इसीलिए आपने सुना देखा होगा कि कई जगहों पे ऐसा लिखा होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप कैसे मर रहे हो? सावधानी न रखने के कारण आपका एक्सीडेंट हो रहा है। शतरंज के खेल की तरह होता है जीवन जो है, पता है आपको? शतरंज के खेल में 1 सेकंड के लिए यदि चूक हो गई तो फिर क्या हो जाता है, पता है आप लोगों को? आप लोग जानते होंगे। फिर तो आप गए, फिर बाजी हारनी पड़ती है। ऐसे ही जीवन की बाजी हारनी पड़ती है। यदि 1 सेकंड के लिए चूक गए तो फिर जीवन गया। इसलिए हर सेकंड जागना पड़ता है, हर सेकंड जागना चाहिए। तो ही आप जो है लंबी उम्र जी सकते हो, लंबी उम्र तक अपने जीवन को बढ़ा सकते हो। शरीर पे कोई ध्यान ही नहीं देते हो। योगी का मतलब क्या होता है? योगी के लिए यह भी कहा गया है कि वह बाहर भीतर की शुद्धि रखे, क्योंकि इस शरीर से ही आत्मा को और परमात्मा को जाना जा सकता है, और कोई माध्यम नहीं है। ये शरीर जब 84 लाख योनियों के बाद मिली है तो ऋषियों ने कहा कि तब इसकी शुद्धि जरूरी है। इसीलिए बाहर भीतर की, इसीलिए जो है बाहर भीतर की शुद्धि जो है अति आवश्यक है। इसको आप लोग समझिएगा। यदि बाहर भीतर की शुद्धि नहीं करते हो तो आप पता नहीं कितने करोड़ों खरबों अरबों वर्षों के बाद ये मनुष्य शरीर पाए हो, इसकी कीमत कैसे समझ पाओगे आप लोग? आत्मा को रहने के लिए स्थान बनाया जाता है, शुद्धता बनाई जाती है। यदि आप बाहर से, अंदर से शुद्ध ही नहीं हो, बाहर से शुद्ध नहीं हो, तो आत्मा कितने दिन तक रहेगी आपके शरीर में? रहेगी? नहीं रहेगी। बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली आत्मा है। एक न एक दिन ऊब जाएगी वो रहते रहते। और आत्मा को गंदगी पसंद नहीं होता है। चाहे आप बाहर की गंदगी रखो, चाहे भीतर की गंदगी रखो, आत्मा हर समय जो है उस व्यक्ति के शरीर से निकलने की कोशिश करती है। मति को भंग कर देती है, मति को डाइवर्ट कर देती है शरीर से निकलने के लिए। ठीक है? यदि आत्मा को, यदि आप सही रखते हो, शुद्ध रखते, शरीर को शुद्ध रखते हो, तो आत्मा बड़े खुशी से आपके शरीर में रहती है। ठीक? परंतु एक कंडीशन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा कि जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को पहन लेता है, वैसे यह शरीर भी पुराने पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए शरीरों को धारण कर लेता है। तो शरीर को हमेशा शुद्ध और नया चाहिए, आत्मा को। इसीलिए अपने शरीर को शुद्ध और निर्मल बना के रखिए, बाहर से भी और भीतर से भी। तभी आपकी शरीर जो है आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इस रहस्य को समझिए आप। ये बहुत बड़ा तात्विक दृष्टि है। इसके साथ योग के अंगों को भी जानते चलिए आप लोग। ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। अरे चल दो, जी लेंगे, जब देखा जाएगा, जब बीमारी होगी तो योग करेंगे। हमारे देश में योग कब लोग करते हैं पता है? भारत में लोग तभी योग करते हैं जब कोई बीमारी होती है। उससे पहले अपने आप को ठीक करने के लिए योग नहीं करते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, जीवन पर्यंत मैं स्वस्थ रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो, कोई मुझे रोग ना हो। उसके लिए योग नहीं करते हैं वो लोग। उनको तो जब हॉस्पिटल में जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, तो डॉक्टर कहेगा कि योग करो, व्यायाम करो, तो फिर वो उनके कहने पे वो जाते हैं फिर करने के लिए। यदि डॉक्टर ना कहे कि दवा खाओ, तो बोलते हैं कि चलो डॉक्टर ने मुझे योग करने के लिए नहीं कहा है, कहा है कि दवा खाते रहो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए अपने शरीर के रक्षक आप खुद हो और अपने शरीर के भक्षक आप खुद हो। ये ध्यान रखिएगा। ये गीता में आएगी ये बात जो मैंने अभी कहा। तो शरीर को शुद्ध रखने की प्रयास करिए, जीर्ण मत होने दीजिए, अव्यय मत रखिए शरीर को। बाहर भीतर की यदि शुद्धता रखते हो तो आप आत्मा को कुछ दिनों तक रख सकते हो।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पहले इनको हटा लीजिए आप लोग। इसको हटाने के लिए इस पे बात किया करिए आप लोग। प्रश्न आपके इस पे होने चाहिए, इस पे चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जो हमारे जीवन में हमेशा हमें पकड़ के रखते हैं, परंतु हम कभी इसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं करते हैं कि इसको निकाला जाए। यदि मनुष्य इसको निकाल देता है तो जीवन के उच्चतम शिखर को छूता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं 23वें श्लोक में। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। तो भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र यानी कि कोई हथियार, कोई तलवार छेद नहीं सकता है, न इसको अग्नि जला सकती है और न इसे पानी गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये आत्मा ऐसी है, इसका स्वरूप ऐसा है। ये जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये आत्मा का स्वरूप पढ़ रहे हो। आत्मा का यही स्वरूप है कि आत्मा को कोई शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता है, छेदा नहीं जा सकता है। ठीक है, और न इसे अग्नि के द्वारा कोई जला सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई आग लगा दे तो जल जाएगी, आग लगा दो तो ये जल करके राख हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। शरीर जल सकती है, आत्मा को नहीं जलाया जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि ये कांच, मिट्टी के कांच की तरह है। जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे पानी में डाल दो तो वो गल करके मिट्टी फिर पुनः बन जाता है, पानी में घुल जाता है। तो ये शरीर कांच की तरह नहीं है, मिट्टी के कांच के घड़े की तरह नहीं है जो गल जाएगी। इसको पानी भी नहीं गला सकता है, इस आत्मा को। न वायु इसे सुखा सकता है। और वायु का एक विशेष गुण ये होता है कि वायु जो है, चाहे जिस प्राणी के अंदर प्राण नहीं होता है उस प्राणी को सुखा देता है। जैसे पेड़ से आपने एक टहनी तोड़ दीजिए, 2-4 दिन में जो है टहनी जो है सूख जाती है। आप 10 दिन में देखोगे तो सूख करके एकदम आपस में उसके एक एक टहनी टूटने लगती है। कुछ समय ऐसा आता है कि जो टहनी होती है वो पूरी तरह से एकदम टूट करके मिट्टी में मिलने लगती है। ठीक है, तो ये वायु के कारण होता है। और वायु का एक विशेष यह गुण होता है कि वह किसी भी पदार्थ को जिसमें जीवन नहीं होता है उसको सुखाने का कार्य करती है। तो कहते हैं कि न वायु सुखा सकता है, न जल उसके ऊपर कोई प्रभाव डाल सकता है, न अग्नि जला सकता। ये जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूतों में कहते हैं कि अग्नि, जल और वायु, अग्नि, जल और वायु का आत्मा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वैसे भी अग्नि, जल, वायु और ये जो आपका जल है, अग्नि, जल, वायु, ये जो तीनों हैं ये वैसे भी प्रकृति के जड़ तत्व हैं, है ना। तो जब ये प्रकृति के जड़ तत्व हैं, आत्मा इसे चेतन तत्व है, तो इनका तो प्रभाव कभी पड़ना भी नहीं है। यदि आपने सांख्य समझ लिया तो फिर ये बात यहाँ पे समझने की बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं समझ में आएगी, आ गई बात। क्योंकि वैसे भी ये जो पंच महाभूत हैं ये जड़ तत्व ही हैं, इनका बहुत ज़्यादा कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए जो है भगवान श्री कृष्ण ये जो बात कह रहे हैं कि इनको जो है, ये जो अग्नि है, जल है, वायु है, कभी भी जो है इसको न गला सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं। और या कोई तलवार हो, या कोई त्रिशूल हो, या भाला हो, उसके द्वारा जो है इस आत्मा को छेदा नहीं जा सकता है। शरीर को भले छेद लोगे, ये जो शरीर है पंच महाभूतों से बनी हुई है, तो इसको पंच महाभूत ही नष्ट कर देते हैं। ठीक है, पंच महाभूतों के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। यदि इसमें से चेतना निकल जाए तो सारे तत्व अपने मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 24वें श्लोक में।
अच्छेद्यः अयम् अदाह्य अयम् अक्लेद्यः अशोष्यः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः अयम् सनातनः। तो 24वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा को छेदा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, गीला नहीं किया जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है। यह नित्य है, सबके अंदर व्याप्त है, स्थिर है, अचल है, सनातन है। अब देखिए इसमें जो शब्द आए हैं यह समझने वाले शब्द हैं। पहला जो शब्द आया है ऊपर वाला ही है जो 23 श्लोक था। 23 वाले श्लोक को यहाँ पे दोहरा दिया, कहा कि आत्मा को छेदा नहीं जा सकता है। दूसरी बात कहा गया कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है। तीसरी बात कही गई कि आत्मा को गलाया नहीं जा सकता है, और ना ही वायु के द्वारा जो है आत्मा को सुखाया जा सकता है। तो आत्मा है क्या? फिर ये बात आती है ना कि आत्मा फिर उसका गुण क्या है? तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा नित्य है। क्या है? नित्य है और सबके अंदर व्याप्त है। जो भी आपको यहाँ पे प्राणी दिख रहे हैं, नित्य मतलब सदा से है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। ठीक है? आत्मा इसका कभी नाश नहीं होता है या कभी इसका अस्तित्व मिटता भी नहीं है। चाहे प्रलय हो, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे भूकंप आए, चाहे आग लग जाए, चाहे कोई भी आपदा आ जाए, आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। कुछ समय के लिए आत्मा दब जरूर जाती है, कर्म रूप में भले न दिखती हो, परंतु आत्मा का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। तो और कहते हैं कि सबके अंदर व्याप्त है। और जितने भी यहाँ पे युद्ध में खड़े हुए हैं अर्जुन, जितने भी यहाँ पे योद्धा सैनिक खड़े हुए हैं, इन सभी के अंदर आत्मा व्याप्त है, आत्मा है। और कहते हैं कि स्थिर है। और आत्मा क्या है? स्थिर है, अचल है। ठीक है? और कहते हैं कि सनातन है, जो सदा से चली आ रही है। सनातन मतलब जो सदा से चली आ रही है। आत्मा यह है। आत्मा का अस्तित्व कभी मिटता नहीं है, वह सदा से है और सदा रहेगी। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसलिए कभी आप लोगों के मन में भी शोक नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये शरीर मैं मर गया तो मेरे पीछे घर वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। यही बात जो है हर आत्मा सोचती है, परंतु जो ये हर शरीर सोचती है, परंतु जो शरीर सोचती है, मन बुद्धि सोचते हैं, यह आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं सोचती है। आत्मा इस तरह की बात नहीं सोचती है, क्योंकि आत्मा जो है नित्य है, व्याप्त है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। जब व्यक्ति को ये पता चल गया कि आत्मा नित्य है, सबके अंदर व्याप्त है और स्थिर है, वो ऐसा नहीं है कि कई जगह इधर उधर घूमने वाली है, अचल है, चलती नहीं है, स्थिर रहती है और सनातन है। जब ये सारे गुण आत्मा के हैं तो फिर हम चिंता क्यों कर रहे हैं अर्जुन की तरह? हम भी यही कभी कभी करने लगते हैं। ये सब हम जानते हुए भी, गीता के सारे बिंदुओं को जानते हुए भी हमारे अंदर इस तरह के विचार उठा करते हैं। तो हमें भी इस तरह के विचारों को आने से रोकना चाहिए। हमें भी इस तरह के विचारों को जब मन में उठे तो गीता को उठाइए, माइक ऑन करिए, ऑफ करिए। प्रमिला जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए जी। प्रमिला जी ऑफ करिए माइक। चलिए 25वें श्लोक में चलते हैं और आगे कहते हैं कि अव्यक्तः अयम अचिन्त्यः अयम अविकार्यः अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। तो आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि आत्मा अव्यक्त है,
अव्यक्त का तात्पर्य ये होता है कि इंद्रियों से ग्रहण करने का विषय नहीं है। आत्मा को अव्यक्त कहा गया है, ये बात समझने वाली है। ठीक है, अब जब आत्मा अव्यक्त है तो फिर मनुष्य को ये लगता है कि शरीर ही आत्मा है। ठीक है, हमें और आपको ये लगता है कि ये जो शरीर है ना, यही आत्मा है। बाकी इसलिए ये सोचता है कि उसको ये नहीं पता होता है कि आत्मा का एक विशेष गुण है कि अव्यक्त है। अव्यक्त का तात्पर्य होता है कि इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं, इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जाना नहीं जा सकता है। इंद्रियां तो जड़ हैं, तो जड़ पदार्थ आत्मा को कैसे अनुभूत कर सकता है? ठीक है, तो हम जो है इंद्रियों के चश्मे से जो आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं। आप जो है ये जो आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, इसके द्वारा कभी आप आत्मा को ना अनुभूत कर सकते हो, ना आत्मा को कान के द्वारा सुन सकते हो, ना आँख के द्वारा देख सकते हो, ना नाक के द्वारा गंध ले सकते हो, ना स्पर्श करके आप अनुभूत कर सकते हो कि यह आत्मा है। आत्मा को अव्यक्त कहा गया है। तो आत्मा के गुणों को जो जान जाता है, फिर ये जो जीवात्मा के जितने भी जीवात्मा के जो गुण हैं, इंद्रियां हैं, वह इंद्रियों से फिर अनुभव करना भूल जाता है। वो जिसको ज्ञान नहीं होता है वो बार बार सोचता है कि हमको आंखों से ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता है। ठीक है, और बहुत लोग यही सोचते हैं कि भगवान आएंगे और मेरी आंखों से दिखाई दे देंगे। ठीक है, इसी जो है आस में लोग जो है अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, इसी अज्ञानता में। इसको अज्ञानता कहा जाता है, इसको मूढ़ता कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि उसको ये नहीं पता है कि आत्मा जो है अव्यक्त है। जब आत्मा अव्यक्त है तो ईश्वर भी अव्यक्त है। ठीक है, कुछ लोग ईश्वर की उपासना करते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, मैं जो है प्रकट रूप में उनको जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं मर जाऊंगा, परंतु ये नहीं छोड़ूंगा। आजकल लोग जो है मूढ़ता में ये बातें कहते हैं कि हनुमान जी आए थे और हमें दर्शन दे के गए थे। ठीक है, और लोग मान लेते हैं कि हनुमान जी इनको दर्शन दिए हुए। ठीक है, परंतु उनको ये नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है, जो उस सनातन ज्ञान को बता रहे हैं, उसमें ऐसा कहा गया है कि आत्मा अव्यक्त है। जब आत्मा अव्यक्त है तो ईश्वर भी जो है अव्यक्त है होता है, क्योंकि आत्मा में जो गुण होता है वही गुण ईश्वर में भी होता है। परंतु आत्मा जो है ईश्वर के बराबर नहीं है। फर्क बस इतना ही है, आत्मा बंधन में पड़ी हुई है। जब उपनिषद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये बातें कि आत्मा और जीवात्मा क्या होती हैं। इसके लिए आप लोगों को उपनिषद जाना पड़ेगा, उपनिषद को पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोगों को और ये क्लियर हो जाएगा। उपनिषदों के द्वारा दूहा हुआ दूध है गीता। ठीक है, तो पहले तो हम लोग दूध पी रहे हैं, गाय को तो जाने ही नहीं कि गाय क्या होती है। तो गाय क्या है? गाय उपनिषद है। तो पहले हमें गाय को जानना पड़ेगा, और गाय के दूध को तो हम लोग पी रहे हैं, परंतु ये नहीं पता होता है कि ये गाय कैसे दूध देती है ना। ये गाय दूध देती है, गाय के जो दूध है वो पूंछ से निकलता है कि उसके पैर से निकलता है कि उसके सींग से निकलता है, हमें कुछ पता ही नहीं है। ऐसा ही है ना, अब तो हम लोग जो है इस क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, ऐसा ही सबकी स्थिति है। तो इसलिए हमें उपनिषद जानना पड़ेगा। जब उपनिषद जानेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएगी। अब जो इसमें उपनिषद जो लोग पढ़े हुए उनको ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी, पूरा क्लियर हो जा रहा होगा उनको, उनके लिए कोई इसके समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो आत्मा को अव्यक्त कहा गया है कि इंद्रियों के द्वारा आप उसको नहीं देख सकते हो, ना ही उसका वर्णन कर सकते हो, ना ही उसको अनुभूत कर सकते हो इंद्रियों के द्वारा। ठीक है, इंद्रियों के विषय जो होते हैं उसको आप नहीं जान सकते हो। और आत्मा को दूसरा कहा गया अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब मन से ग्रहण करने का विषय भी नहीं है। चिंतन, अचिंत्य मतलब कि मन के द्वारा चिंतन करके आप इसको नहीं ग्रहण कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये पेन है, तो पेन को देख करके आप पहले इसको मन में मंथन करोगे कि पेन क्या करती है,
तो फिर आपको जब मंथन करोगे तो पता चलेगा कि पेन में जो है एक स्याही होती है, और स्याही जो है जब हम जिस अक्षर को लिखना चाहते हैं उस अक्षर को लिखती है। ठीक है, तो ये तो आप इस पेन के बारे में कर सकते हो, इस पेन के बारे में चिंतन कर सकते हो, परंतु आत्मा को कहा गया है कि मन से ग्रहण करने का विषय भी नहीं है, उसे अचिंत्य कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि मन के द्वारा आप आत्मा को जान लोगे, न इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जान पाओगे, न ही मन के द्वारा इंद्रिय को जान सकते हो। ये मन का भी विषय नहीं है आत्मा जो है, और हम लोग मन के द्वारा सोचते हैं कि अरे काश आत्मा मुझे दिख जाती। जिससे हम लोग ढूंढते हैं ईश्वर को, उससे ईश्वर को नहीं जाना जा सकता है। ठीक है, और हम लोग ये इसी अंधकार में जीवन पर्यंत अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। मैंने भक्ति के बारे में जो बात किया था, इसीलिए बात किया था कि लोग जो है ये सोचते हैं कि चलो मैं राम राम जपते रहूँगा, कि जोनी जोनी यस पापा बोलते रहूँगा, तो एक दिन जोनी के पापा आएंगे और दर्शन दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये जो है न इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, न जाना जा सकता है आत्मा को, ना ही जो है मन के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। और कहते हैं कि अविकार्य, आत्मा का जो तीसरा गुण है वह अविकार्य है। अविकार्य का मतलब होता है कि सर्वथा विकार रहित उसे कहा जाता है, मतलब कि जिसके अंदर कोई विकार न हो। आत्मा को विकार रहित कहा जाता है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विकार न हो। आत्मा में ऐसा गुण है। आपके अंदर तो बहुत से विकार हैं, कई तरह के विकार गुण पाए जाते हैं। शरीर में तो कितने तरह के विकार हैं, है ना। आदि है, व्याधि है, मन के अंदर क्लेश है, द्वेष है, घमंड अहंकार है ना विकार। ये सब विकार ही तो हैं। आप किसी के मुंह के सामने दूसरी बात करते हो, पीठ पीछे उसकी बुराई करते हो, तो ये भी एक विकार ही है ना। ये इस तरह का भी विकार है। कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि हम किसी की बुराई करते हैं तो उसका नुकसान होता है। उसका नहीं, सबसे पहले आपका नुकसान होता है। वो तो बल्कि अच्छी भाव अवस्था में होता है, परंतु आप जो है उसकी बुराई करके जो है उसके अवगुण को अपने भीतर समा लेते हो, और आपको पता ही नहीं चलता है कि उसके सारे अवगुण आपके भीतर आ जाते हैं। इसीलिए कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। बुराई करने से उसके अवगुण जो है हमारे भीतर आते हैं। कोई बुरा है तो उसकी अपेक्षा करिए। यदि उसके बारे में चर्चा करते हो तो उसके सारे गुण आपके भीतर जैसे क्या होता है, गूंजते हैं, चक राउंड लगाते हैं, रेकी करते हैं, और रेकी करते करते फिर आपके घर में चोरी कर देते हैं, आपके शरीर में। ठीक है, ये होता है। इसलिए जो बुरा है उसके बारे में बहुत कुछ नहीं सोचना चाहिए, और उसके बारे में बहुत सी इधर उधर की बातें भी नहीं करनी चाहिए कि फलाना ऐसा है। आप जितने लोगों से किसी के बारे में बोलोगे ना, उतना ही उसके अंदर की जो बुराई है वह संस्कार रूप में आपके भीतर जो है स्थिर हो जाएगी। आपने किसी को कहा कि वह ऐसी है, चाहे वह व्यक्ति ऐसा है, चाहे वो बड़ा गंदा व्यक्ति है, तो गंदे शब्द को यदि आप 5 बार नाम ले लो तो कहते हैं कि वह जाकर के आपके मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा चित्त में जाकर के बैठ जाता है, और उसका संस्कार बन जाता है गंदा शब्द का। और गंदा गंदा कहते कहते आपके भीतर वह जड़ जमा चुका होता है, और जैसे ही अपने अनुकूल वह आपको देखता है तब आपके ऊपर वह हावी हो जाता है, और आपको भी नहीं पता चलता है कि मैं तो अब कभी गंदा शब्द, मैं गंदी चीज़ें करता नहीं था, परंतु एक दिन ऐसा होता है व्यक्ति के जीवन में कि व्यक्ति गंदा कार्य कर ही देता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि मैंने एक बार जो एक व्यक्ति को बड़ा उसकी बुराई करता था, और उसी व्यक्ति की तरह मैंने भी बुराई कर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हो गया कि बार बार आपने उसके बुराई का चिंतन किया। ठीक है, बार बार किसी भी बुराई का यदि आप चिंतन करते हो
तो उस बुराई का सारा संस्कार आपके भीतर एज ए कैमरे में फ़ोटो खींच जाता है। और जब एक बार कैमरे में फ़ोटो खींच जाता है तो फिर मोबाइल खोलोगे तो दिखेगा ही। आजकल गूगल ने भी ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि यदि आप मोबाइल पे खींच लेते हो फ़ोटो और डिलीट कर देंगे तब भी वो डिलीट नहीं होता है। आजकल लोग बहुत ऐसे फ़ोटो खींचते हैं ना, जैसा मन करे वैसे ही फ़ोटो खींच लेते हैं मोबाइल में। जितने एंड्रॉयड मोबाइल हैं वो आप सीक्रेट मोबाइल नहीं है, कोई भी प्राइवेसी आपकी सीक्रेट नहीं है। वो सारे के सारे जितना आप मोबाइल में फ़ोटो खींच कर डिलीट कर देते हो, समझते हो कि इसको कोई देखेगा ही नहीं, परंतु गूगल सारा सेव कर लेता है। आपके गैलरी से आपके सारे फ़ोटो सेव हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा कर लेता है। सोचते हो आपकी एक बार जो है किसी को गाली दे दिए तो कोई सुना नहीं, अब तो कोई सुनता ही नहीं है, वो पीठ पीछे एक बार गाली देते तो कौन सुनता है उसको, कई बार गाली देते हैं बैठ करके। तो कुछ लोग मन ही मन गाली देते हैं, किसी के सामने गाली देते हैं, और दिन भर कुछ लोग गाली देते हैं, ठीक है। तो सोचते हैं कि ये तो चलो कोई जाना न सुना, परंतु उसको नहीं पता है कि ईश्वर उसको रिकॉर्ड कर लेता है और कहता है कि फिर इसको भेजो इसी के पास, क्योंकि यह इसी ने इसको बुलाया है। तो ईश्वर अपने पास नहीं रखता है, बोलता है कि ये इसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, तो इसी के पास भेजो ये, क्योंकि ये सारे गंदगी को इसी ने बुलाया है। जब इसी ने बुलाया है तो इसी को झेलने के लिए भेजो इसी के पास। तो वह गाली पुनः आपके पास लौट करके आती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। जो बुरा है उसको बुरा रहने दो। आप तो महर्षि पतंजलि का एक सिद्धांत है कि जो है उपेक्षा की भावना रखो, ना ही उसके बारे में बात करो, ना ही उसके बारे में बोलो, ना ही सुनो, कोई प्रतिक्रिया मत दो, वहाँ पे साइलेंट हो जाओ आप। हमें कुछ कहना नहीं है, कोई कर्म ही नहीं करना है। हम अपने संस्कार में किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का कचरा अपने क्यों शामिल करें। हमें कभी ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे के जीवन का कचरा हम अपने जीवन में क्यों इकट्ठा करते हैं। हम सुबह से शाम तक जो चीज़ें नहीं देखना है वो भी चीज़ें देखते जाते हैं। अब फेसबुक खोलते हैं तो जो हमारे काम के नई चीज़ होते हैं उस पर भी क्लिक करके थोड़ा रोक करके देखते हैं कि कहाँ पे रेप हुआ, कहाँ पे मर्डर हो गया, कहाँ पे कौन फिल्म में कौन हीरो आ रहा है, कौन सा किस तरह से डांस कर रहा है। ये सारे चीज़ें इकट्ठा करते हैं, कैमरे में सारा वीडियो बनता है और सारा जो है रिकॉर्ड होता है वो चित्त में, और रिकॉर्ड होकर के फिर आपको वो पुनः आपके संस्कार में आकर के पुनः आपको वही लौटाता है। तो आपको लगता है कि मेरे अंदर ये आ कहाँ से रहा है। जब आप साधना करने बैठते होगे, जो ध्यान करता होगा ये, तब वो इस बात को समझ में आता होगा कि जो ध्यानी होगा ना, तब मेरी उसको बातें समझ में आएंगी। क्योंकि ध्यान में बैठने वाले व्यक्ति के प्रति ध्यान नहीं लगता है, जो वो किया रहता है सब वापिस आता है, ठीक है। ध्यान कितने लोग करते हैं? आप लोगों में से ध्यान करते हो आप लोग? सबसे अधिक ध्यान करने में गंदे विचार आते हैं। क्यों आते हैं पता है? इसीलिए आते हैं कि आपने जो इकट्ठा कर रखा है वह पुनः आपके पास आता है, और आपको पता ही नहीं, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक करते ही जाते हो। इसीलिए अच्छा चीज़ देखो, अच्छा चीज़ सुनो, अच्छा चीज़ करने का प्रयास करो। तो इसीलिए भगवान जो कह रहे हैं कि आत्मा को अविकारी कहा गया है। शरीर में बहुत तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मन के द्वारा विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इंद्रियों के द्वारा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन विकारों को दूर करना है तो आत्मा को समझ लो आप, कि आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। शरीर के अंदर भले से विकार आ जाए तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, हे अर्जुन, इसलिए तुझे ये बातें आत्मा के बारे में अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, यानी कि विकार रहित, ये तीन बातें यदि तू जान लेता है, समझ लेता है, तो तुझे शोक नहीं करना चाहिए। जब आत्मा के अंदर ये गुण ही नहीं है, ये जो आत्मा के सब गुण हैं, शरीर के ये गुण नहीं हैं, तो तू शरीर के लिए क्यों चिंता करता है, क्यों शोक कर रहा है? यदि हम आत्म भाव में जीने लगे तो ये भाव हमारे भीतर होना चाहिए, जो अभी भगवान श्री कृष्ण ने जो आत्मा के तीन गुण बताए।
इस पे आप लोगों को भी मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये बहुत ही गीता जो है एक एक ऐसे ऐसे बिंदुओं को टच किया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं, हम कभी सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय है नहीं, किताब कभी पढ़ते नहीं हैं, कोई इस तरह से समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। इसलिए जो है हम लोग बहुत बड़े फॉल्ट अपने जीवन में करते रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते रहते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और फिर हम ईश्वर को दोष देते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को बहलाने की कोशिश करते हैं। यही हमारे जीवन में चलता रहता है और कुछ ज़्यादा नहीं होता। और इसीलिए मनुष्य जो है दुख से कभी निकल नहीं पाता है और इस शरीर से नहीं छूट पा रहा है, और मनुष्य का कल्याण नहीं हो पा रहा। इसीलिए गीता को समझिए, गीता को पढ़िए, गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए।